हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गति का पहला नियम पढ़ा था, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज हैपन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। सबसे पहले हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग को मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यह गति के परिमाण को मापता है। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P और इसका फॉर्मूला है P बराबर m गुना v, जहाँ m द्रव्यमान है मतलब मास और v वेग है मतलब वेलोसिटी। तो गति के दूसरे नियम को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना कि आपको एक बॉल को 30 मीटर दूरी पर फेंकना है, वही आपका टारगेट है, तो आप उसी दिशा में बॉल पर बल लगाएंगे। अब बॉल पर संवेग मतलब मोमेंटम उत्पन्न होगा, क्योंकि बॉल का मास है और आप फोर्स लगाओगे तो वह अपनी स्टेट को चेंज करेगा, मतलब वो रेस्ट की स्टेट में से मोशन की स्टेट में चले जाएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उस पर मोमेंटम उत्पन्न होगा। अब जैसे मोमेंटम उत्पन्न हुआ, बॉल गति में आ गई और वह अपने टारगेट पर पहुंच गई। सेकेंड कंडीशन में अब जो दूरी थी 30 मीटर की, अब वो 50 मीटर हो गई है। तो आपको उस बॉल पे फोर्स से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। तो अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उसमें मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब बल अनुक्रमानुपाती होता है संवेग के। तो अगर बल बढ़ता है तो संवेग भी बढ़ेगा। इफ फोर्स इंक्रीजेस देन मोमेंटम विल ऑल्सो बी इंक्रीज। अब जैसे ही आपने ज़्यादा बल लगाया, ज़्यादा संवेग उत्पन्न हुआ और इस कारण वह बॉल अपने टारगेट पर पहुंच जाती है। तीसरी कंडीशन में अब आपको जो टारगेट है वो 80 मीटर का मिला है, मतलब पहले से ज़्यादा है। तो क्या आप पहले जितना बल अप्लाई करेंगे? नहीं, अब आपको बल और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बल ज़्यादा लगाते हो, संवेग मतलब मोमेंटम ज़्यादा बनता है और वह बॉल अपने टारगेट पर पहुंच जाती है। अगर आप एक बात नोटिस करें कि जैसे जैसे हम फोर्स मतलब बल को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे संवेग मतलब मोमेंटम भी बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग भी बढ़ता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी हल्की वस्तु मतलब लाइट ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हो तो वह वस्तु ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करती है, ज़्यादा एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है। लेकिन अगर आप किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हो तो वह कम एक्सेलरेशन मतलब कम त्वरण उत्पन्न करती है। इसीलिए किसी भी हल्की वस्तु को ढकेलना आसान होता है और किसी भी भारी वस्तु को ढकेलना मुश्किल होता है। इस लॉ को डेरिवेटिव रूप में मतलब गणितीय रूप में भी सॉल्व किया जा सकता है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।